जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मैं अनुराग कृष्ण शास्त्री आज आपके साथ में हूँ। आज हम भगवान शिव के पावन रुद्रा अभिषेक की महिमा का वर्णन करेंगे। भगवान शिव बड़े ही दयालु हैं, बड़े ही कृपालु हैं। भगवान शिव के बारे में कहा जाता है क्षणे रुष्टा और क्षणे तुष्टा। क्षण भर में प्रसन्न होने वाले भगवान शिव और क्षण भर में रुष्ट होने वाले भी भगवान शिव। लेकिन भगवान शिव यदि किसी पर प्रसन्न हो जाएं तो उस भक्त की मनोकामना को शीघ्र ही पूरा कर दें। भगवान शिव ऐसे दयानिधि कृपा की सरकार है। भगवान शिव रुद्रा अभिषेक से बड़ी ही शीघ्रता से प्रसन्न होते हैं। व्यक्ति जब संसार में सब कार्यों को कर लेता है, उसे कुछ भी प्राप्ति नहीं होती, तो भगवान शिव के दरबार ही पहुँचते हैं। भगवान शिव की ऐसी कृपामयी दयामयी दृष्टि जब उस भक्त पर पड़ती है तो उसका भाग्य उदय होता है। रुद्रा अभिषेक का इतना बड़ा महत्व है कि भगवान शिव स्वयं अपने मुखारविंद से शिव पुराण में कहते हैं कि जो भक्त नित्य प्रति मेरा अभिषेक करता है वह अंत समय में मेरे परम धाम को प्राप्त कर लेता है और उसे सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो। रुद्राभिषेक कई प्रकार से किया जाता है। रुद्राभिषेक वैसे तो रुद्रा अष्टाध्यायी के पाठ से ही सबसे ज़्यादा मान्यता है। उसके बाद जो भक्त रुद्राष्टाध्यायी का पाठ नहीं कर सकते तो उन्हें भगवान शिव के सहस्त्र नामों से भी रुद्रा अभिषेक करना चाहिए। रुद्रा अभिषेक रुद्रा अष्टाध्यायी के पाठ सहित करते हैं तो करोड़ों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। रुद्राभिषेक सहस्त्र नामों से किया जाए, भगवान के 1000 नामों से किया जाए, तब भी उन्हीं फलों की प्राप्ति होती है जो रुद्रा अष्टाध्यायी के पाठ से होती है। भगवान शिव के 108 नामों से भी रुद्रा अभिषेक किया जाता है। लेकिन अब आप कहें कि भगवान के रुद्रा अभिषेक से किन किन चीज़ों के फलों की प्राप्ति है। गन्ने के रस से किया गया रुद्रा अभिषेक लक्ष्मी की प्राप्ति कराता है। केवल जल से किया गया भगवान शिव का अभिषेक सब प्रकार की संपदा को प्राप्त कराता है। गौ माता के दूध से किया गया अभिषेक आरोग्यता प्राप्त कराता है, दीर्घ आयु प्राप्त कराता है। भगवान शिव का अभिषेक माखन से करने से, मक्खन के अभिषेक करने से सौंदर्यता प्राप्त होती है, जगत में मान सम्मान बढ़ता है, जगत में ख्याति बढ़ती है और हर प्रकार की संपदा आपको प्राप्त होती है। जिन माताओं के गर्भ नहीं ठहरते या जिन माताओं को संतान का सुख प्राप्त नहीं होता, उन्हें भी गौ माता के दूध से ही स्नान कराना चाहिए, अभिषेक कराना चाहिए। जो पुत्र की कामना करते हैं, पुत्र की कामना वाले को भी गौ माता के दूध से निकली हुई दही, मथी हुई दही से ही या मथे हुए छाछ से, गौ माता के दूध से जमाई हुई दही से भगवान शिव का अभिषेक करने से पुत्र रतन की प्राप्ति होती। जो भक्त भगवान शिव का केवल दही से ही स्नान कराते हैं, उन्हें पशु प्राप्ति,
मकान प्राप्ति, बिजनेस में वृद्धि होना, पारिवारिक कलेश का निवारण होना, घर में सुख शांति प्राप्त होना, वाहन की प्राप्ति हेतु दही से ही अभिषेक कराना चाहिए। और हर प्रकार की संपत्ति प्राप्त करने के लिए, दीर्घ आयु प्राप्त करने के लिए भगवान को गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। पितरों की मुक्ति हेतु, पितरों के कल्याण हेतु हमें किसी भी तीर्थ के जल से भगवान शिव का अभिषेक कराना चाहिए। भगवान शिव बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। उनकी कृपा आप और हम सब पर बनी रहे। आज आपने जाना कि भगवान शिव बड़े करुणामयी सरकार हैं और उनका अभिषेक किस किस कामना के लिए किया जाता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी गुरु महिमा के साथ, कि बिना गुरु के कोई भी कार्य संभव नहीं। इसलिए मुझे इजाज़त दीजिए। मंगलम भगवान शंभुर्मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथम, मंगलाय सदाशिव। ओम नमः शिवाय।